जय श्री कृष्ण। परम पिता परमात्मा कामनाओं का कदम कदम पर वर्णन करते हैं और कामनाएं मनुष्य पर कैसे हावी हो जाती हैं वो भी उन्होंने लोगों के सामने अनेक श्लोकों के माध्यम से उसका वर्णन किया और ये भी बताया कि इस कामनाओं का निवास हमारे शरीर में कहाँ होता है। तो कामनाओं का निवास कहाँ है? हमारी इंद्रियों में, हमारे मन में और हमारी बुद्धि में। जब हमने इस तथ्य को जान लिया कि कामनाएं हमारी मन में, इंद्रियों में और बुद्धि में निवास करती हैं, तो परम पिता परमात्मा कहते हैं कि जब तुमने सब कुछ जान लिया तो अब ये जानना भी तो जरूरी है कि इन कामनाओं को इन जगहों में निवास करने के लिए रोकना भी तो है। तो अब कामनाओं को अपने अंदर प्रवेश ही ना करने दें ताकि वो हमें, हमारी बुद्धि को, हमारे मन में या हमारी इंद्रियों को अपने काबू में ना कर सके। तो करना क्या है? उसके लिए परम पिता परमात्मा कहते हैं, तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरत ऋषभ पाप मानम प्रजहि ही एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। अब करना क्या है? हमने करना क्या है कि इन इंद्रियों को नियंत्रण में रख करके, सबसे पहले तो इंद्रियों को नियंत्रण में रख करके कामना रूपी शत्रु का वध कर डालो और पाप पूर्ण ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाली इसको जगह ही मत दो। तो जैसे ही कामनाएं आपको घेरने लगे तो इन कामनाओं पर आपकी इंद्रियों को मजबूती से कब्जा करना है। आपके मन को इन पर हावी नहीं होने देना ताकि ये आपकी बुद्धि को अज्ञान से ढक ना सके। और काम वासना पर विजय प्राप्त करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है, क्योंकि सभी बुराइयों की जड़ ये काम वासना है तथा मानव चेतना के लिए सबसे ज्यादा नुकसान देने वाली है। काम वासना को बुराइयों का भंडार परम पिता परमात्मा ने बताया है और अर्जुन को उन्होंने विषय भोगों से नियंत्रण करने के लिए कहा है कि कभी भी विषय भोगों के वश में मत हो जाओ, क्योंकि सभी कष्टों को उत्पन्न करने वाली ये काम वासनाएं हैं और उन काम वासनाओं को अपने अंदर हावी नहीं होने देना। तो चैनल से जुड़िए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और अगर अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब एक बार करना है और लाइक की कंजूसी को छोड़ना है, क्योंकि परमात्मा से जुड़ना है तो इस चैनल को लाइक भी करना है। तो बोलते हैं जय श्री कृष्ण और लिखते हैं जय श्री कृष्ण और अंगूठे पर बटन दबाते हैं।